वॉरजोन में जब से ये वीडियो वायरल हुआ तहलका मच गया है। हारते हुए जेलेंस्की का ऐसा वार देखकर व्लादिमीर पुतिन और उनके कमांडर हैरान। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जेलेंस्की के ड्रोन ने कैसे रूस के T-80 टैंक को ना सिर्फ उड़ा दिया, जब कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के हाथ खींचने पर जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे, तब इस तरह के वीडियो रूस के कमांडरों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वॉरजोन में अचानक पुतिन के टैंक फटने लगे, जलने लगे हैं, लेकिन पूरी ताकत दिखाने के बाद भी जेलेंस्की को बड़े झटके मिलने जारी हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस तीखी बहस के 3 दिन बाद ट्रंप ने एक नया हुक्म जारी किया है और ये हुक्म एक नई गारंटी दे रहा है। गारंटी इस बात की कि यूक्रेन ये युद्ध पक्का हारेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले ने पुतिन का काम आसान करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हाईवे को बंद कर दिया है जिससे यूक्रेन तक अमेरिका के हथियार पहुंचाए जा रहे थे। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली हथियार और बाकी मिलिट्री मदद पर रोक लगा दी। यानी अभी तक जो हथियार जेलेंस्की को मिले हैं, उसके बाद अमेरिका से कोई हथियार अब यूक्रेन नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब रास्ते में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने हथियार सप्लाई पर स्टॉप वाला ऑर्डर जारी कर दिया। यूक्रेन में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। रूस के कुर्स्क में भी बहुत खतरनाक जंग जारी और ट्रंप को तो इस बात का यकीन है कि जेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। इसीलिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि जेलेंस्की नहीं चाहते कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये जेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस सड़क का फाटक बंद कर दिया जिस रास्ते से यूक्रेन हथियार पहुंचाए जाते हैं। यानी ट्रंप का ऐलान, अब यूक्रेन को नहीं मिलेंगे अमेरिका से हथियार। जैसे ही ये खबर रूस पहुंची, असर दिखने लगा। यूक्रेन पर हमलों को लेकर पुतिन के कमांडरों का हौसला बढ़ गया। यूक्रेन के ओदेसा और सूमी में जहां जहां पुतिन के ड्रोन और मिसाइलें गिरी, वहां सब कुछ जलकर राख हो गया। पुतिन मारियुपोल में 2022 में ही कब्जा कर चुके हैं। अब वो दूसरे बंदरगाह वाले शहर ओदेसा को जीतना चाहते हैं। ओदेसा अब भी ऐसा पोर्ट है जहां से यूक्रेन के गोदाम भरे जा रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के कमांडरों ने हाल के हमलों में ओदेसा को लगातार अपने टारगेट पर रखा है। पुतिन की सेना समुद्री रूट पर कब्जा करके यूक्रेन को दुनिया से काट देना चाहती है। इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओदेसा के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। लेकिन इस वक्त पुतिन की नजर नीप्रो नदी पर भी है। ऐसे में अब ट्रंप के हथियार रोको ऐलान के बाद जेलेंस्की के लिए ये मोर्चा संभालना मुश्किल हो सकता है। सवाल है कि जेलेंस्की को अमेरिका से जो हथियार मिले, उनकी सप्लाई बंद होने के बाद जेलेंस्की क्या करेंगे, कैसे अपने शहरों को बचाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक जो हथियार दिए हैं वो वाकई कई मोर्चों पर गेम चेंजर साबित हुए हैं। और जो मदद बाइडेन के दौर में की गई, उसने रूस को कई फ्रंट पर आगे नहीं बढ़ने दी। इनमें सबसे खतरनाक हिमार्स सिस्टम। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे 40 सिस्टम दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को 155 मिलीमीटर वाला गोला दागने वाली 200 तोप भेजी। अमेरिका ने जेलेंस्की को 105 मिलीमीटर का गोला दागने वाली 70 तोप दी थी। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट और नेसम्स सिस्टम दिए, जो बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। इन्हीं की मदद से जेलेंस्की ने पुतिन की 7 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया और रूस के लड़ाकू विमान पर कीव के आसपास उड़ने से परहेज करते रहे। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को अपने 31
एम्ब्रेम्स टैंक दिए। अमेरिका ने यूरोप के देशों के जरिए 45 T-72 टैंक भी सप्लाई करवाए। अमेरिका ने यूरोप को 10,000 से ज्यादा एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल भी दी। यही वो मिसाइल हैं जिससे जेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन के सबसे ज्यादा टैंक फोड़े। इसी तरह और भी हथियार सप्लाई हुए। अमेरिका ने 20 हेलीकॉप्टर भी भिजवाए, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल। अमेरिका ने यूक्रेन को 2 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी भेजे, जो ओडेसा में तैनात किए गए। लेकिन उनसे क्रीमिया तक अटैक भी किया गया। अभी तो इन हथियारों में F-16 शामिल नहीं किए गए, जो यूक्रेन को यूरोप के जरिए मिले। लेकिन उसके पीछे अमेरिका की ही हरी झंडी थी। यानी अमेरिका ने न सिर्फ जेलेंस्की के तोपखाने को मजबूत किया, उनकी एयर डिफेंस बैटरी भी दोबारा चार्ज कर, साथ में F-16 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के मिलिट्री बेस तक पहुंचा दिए। जब जब जेलेंस्की ने F-16 को उड़ते हुए देखा, उनमें अलग जोश जागा। ऐसा जोश जिसने उन्हें पुतिन से टक्कर लेने वाली हिम्मत दी। लेकिन वो बाइडेन का दौर था और अमेरिका के बॉस डोनाल्ड ट्रंप हैं अब। वैसे भी व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद पूरा युद्ध बदल चुका है। अब बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस की सेना पर बहुत बड़ा दावा किया है। खेरसोन में जेलेंस्की के कमांडरों का दावा है कि निप्रो नदी के मोर्चे को रूस किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कमांडर यहां सैनिकों को आत्मघाती मिशन अंजाम देने का ऑर्डर दे रहे हैं। इस हाई रिस्क जोन में पुतिन ने हमले बढ़ाने का ऑर्डर दिया। खेरसोन की जमीन ने खूब जाने ली और यहां नुकसान सिर्फ रूस का ही नहीं हुआ, यहां यूक्रेन के फौजी भी बड़ी तादाद में मारे गए। जब पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, तब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से जोड़ना। इसके लिए खेरसोन और मारियुपोल पर कब्जा जरूरी था। यहीं से पुतिन हाईवे बनाकर क्राइमिया तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन खेरसोन की जंग आसान नहीं रही। जब से यूक्रेन की सेना को अमेरिका से हाइमार्स रॉकेट सिस्टम मिला, रूस की इस इलाके पर पकड़ ढीली होती गई। बाद में दूसरे हथियारों से भी यूक्रेन की सेना की रेंज बढ़ती गई और पुतिन की सेना को कई मोर्चों पर पीछे भी हटना। सवाल है कि अब जेलेंस्की क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार ही नहीं दिए। हालांकि ट्रंप ने जब से हथियार रोके हैं, जेलेंस्की के युद्ध को लेकर सुर बदल गए। अमेरिका ने जेलेंस्की के जवानों की छोटी छोटी जरूरत भी पूरी की है। उनकी वर्दी से लेकर उन्हें जिन कलपुर्जों की जरूरत थी, वो भी अमेरिका ने पहुंचाए हैं। -डिग्री तापमान में भी जेलेंस्की की फोर्स अगर मोर्चे पर डटी रही, तो उसकी वजह अमेरिका से पहुंचने वाली रसद रही है। वैसे ये खबर इस वक्त यूक्रेन की हेडलाइन है। वहां के तमाम चैनलों पर यही मुद्दा छाया हुआ है। ट्रंप के हथियार रोकने वाले आदेश से यूक्रेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे ट्रंप ने अपने इरादे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जाहिर कर दिए। अमेरिका ने नवंबर में ही यूक्रेन को अटैकम मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। यानी 300 किलोमीटर की रेंज तक वाला वार जेलेंस्की के लिए करना आसान हो जाता। तब ट्रंप ने इसे बाइडेन की बहुत बड़ी गलती बताया था। वैसे इन हथियारों के बावजूद पुतिन ने अपने युद्ध में कोई कमी नहीं बरती। वो उन इलाकों पर और चोट करते आए जहां वो पहले से मजबूत थे। यूक्रेन के नक्शे पर ये ईस्ट कॉरिडोर देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। अगला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बहुत अहम होने वाला है। जो हथियार रोकने का ऐलान हुआ है, वो भी अलग अलग फ्रंट से जेलेंस्की के पास बनाएंगे। तब कमांडर बताएंगे कि कौन से हथियार खत्म हो चुके हैं, कितने और बारूद की जरूरत है। तब जेलेंस्की के सामने असल चुनौती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।